शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आगे चलते हैं अपने इस रूहानी सफ़र पर, जहां आज 17 अगस्त 2022 को हम डिवाइन लेसन को लेते हैं और पूरे दिन के लिए उसे इम्बाइब करते हैं। तो आज की लर्निंग है कि बाप तुम्हें बेहद का समाचार सुनाते हैं। तुम अभी सुदर्शन चक्रधारी बने हो। तुम्हें 84 जन्मों की स्मृति में रहना है और सबको ये स्मृति दिलानी है। तो हम बच्चों को एक डिवाइन मैसेज है कि अभी हम सुदर्शन चक्रधारी बनते हैं, जिसका अर्थ है कि हम पूरे चक्र को जानते हैं। 84 जन्मों के पूरे चक्र को अब परमात्मा हमें नॉलेज देते हैं कि किस तरह से हमारे जन्म होते हैं, सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में, कलयुग में और संगम पर। और ये जो 84 जन्म हैं, इनकी वजह से, इनकी स्मृति से हम अपने को और अच्छा बनाते हैं। जैसे हम सब जानते हैं कि हमारे 8 जन्म सतयुग के होते हैं, फिर 12 होते हैं त्रेता के, 21 हमारे द्वापर के होते हैं और इसी तरह से हमारे 42 जन्म जो हैं वो होते हैं हमारे कलयुग के। और फिर हमारा जो 84th बर्थ है वो इस समय संगम पर ये एक जन्म हमें मिलता है, जिसमें हम अपने ऊपर काम करते हैं ताकि हम इस कलयुग से सतयुग में जा सकें। तो ये स्मृति हमें अपने अंदर भी रखनी है और दूसरों को भी दिलानी है। फिर दूसरी लर्निंग है कि शिव बाबा का पहला बच्चा ब्रह्मा को कहेंगे, विष्णु को नहीं, क्योंकि शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मण संप्रदाय रचते हैं। अगर विष्णु को बच्चा कहें तो उनसे भी संप्रदाय पैदा होना चाहिए, परंतु उनसे कोई संप्रदाय होती नहीं है। विष्णु को तो कोई मम्मा बाबा भी नहीं कहेंगे। वह जब लक्ष्मी नारायण के रूप में महाराजा महारानी है तो उनका अपना बच्चा ही मम्मा बाबा कहते। ब्रह्मा से तो ब्राह्मण संप्रदाय पैदा होती है। तो वो परमात्मा हमें सेकंड टचिंग दे रहे हैं कि परमात्मा शिव बाबा का पहला बच्चा कौन है? वो है ब्रह्मा। सबसे पहले आकर वो ब्रह्मा को ज्ञान देते हैं ये 84 जन्मों का, और फिर ब्रह्मा उसे अपने अंदर धारण कर औरों को कराते हैं। जिस एक एक बच्चे को वो कराते हैं वो ब्राह्मण बनता जाता है, और इसलिए ब्रह्मा से ब्राह्मण संप्रदाय बनती है। लेकिन विष्णु तो देवता है, वो तो सिर्फ राज्य करता है। तो इसलिए ब्रह्मा को सबसे पहला बच्चा कहते हैं। गीत है, तुम ही हो माता, पिता तुम ही हो। धारणा के लिए मुख्य सार है, ऊंची कमाई करने के लिए बुद्धि का योग और सबसे तोड़ एक बाप से जोड़ना है। सच्चे बाप को याद कर सचखंड का मालिक बनना है। तो हमें उस सच्चे परमात्मा को याद करना है और उसके लिए ये बुद्धि का योग सबसे टूट जाए और सिर्फ एक उसके साथ जुड़ जाए। जैसे ब्रह्मा बाप ज्ञान को धारण कर संपूर्ण बनते हैं, ऐसे ही बाप समान संपूर्ण बनना है। तो हमें इस ज्ञान को जैसे ब्रह्मा ने धारण किया, ऐसे हमें धारण करना है और संपूर्ण बनना है, कंप्लीट होना है। आज की ब्लेसिंग है, अटूट निश्चय के आधार पर विजय का अनुभव करने वाले सदा हर्षित और निश्चिंत भव। तो आज की जो हमें ब्लेसिंग मिल रही है वो है हर्षित और निश्चिंत भव।
हमें बहुत बहुत हर्षित रहना है और बहुत बहुत निश्चिंत भी बनना है। तो निश्चय उसकी निशानी है। निश्चय की निशानी है मनसा वाचा कर्मणा संबंध संपर्क हर बात में सहज विजयी। तो जो निश्चयी बच्चे होते हैं वो मनसा से, वाचा से, कर्मणा से, संबंध से, संपर्क से हर समय विजयी रहते हैं। जहां निश्चय अटूट है वहां विजय की भावी टल नहीं सकती। जैसे निश्चय बुद्धि ही सदा हर्षित और निश्चिंत रहेंगे। तो जो निश्चय बुद्धि बच्चे होते हैं वो हमेशा हर्षित रहते हैं, निश्चिंत रहते हैं। किसी भी बात में क्या, क्यों, कैसे करना चिंता की निशानी है। निश्चय बुद्धि निश्चिंत आत्मा का स्लोगन है। जो हुआ अच्छा हुआ, अच्छा है और भी अच्छा होना है। वह बुराई में भी अच्छाई को अनुभव करेंगे। चिंता शब्द की भी अविद्या होगी। तो परमात्मा बताते हैं कि हमें बहुत बहुत निश्चय बुद्धि बनना है, निश्चिंत बनना है। जब हम निश्चय बुद्धि और निश्चिंत बनेंगे तो उससे सदैव हर्षित रहेंगे। हमारा चेहरा हमेशा हर्षित रहेगा। तो हम बच्चों को बहुत बहुत हंसमुख जो बनाती है बात वो है निश्चय और निश्चिंतता। इसी से हम कुछ भी समस्या आ जाए, कैसी भी परिस्थिति आ जाए, क्यों क्या में नहीं फंसते, क्योंकि हमें निश्चय है, निश्चिंतता है कि वो हमारे साथ है। पूरा विजय हमारा होगा ही होगा। आज की अगली लर्निंग है सदा प्रसन्नचित्त रहना है तो बुद्धि रूपी कंप्यूटर में फुल स्टॉप की मात्रा लगाओ। तो अगर हमेशा हमें बहुत बहुत प्रसन्नचित्त रहना है, हर्षित रहना है तो फुल स्टॉप लगाते जाना है, हर बात पर बिंदु लगाना है। तो ये सारी डिवाइन लर्निंग को हम लेते हैं कि कैसे हर सिचुएशन में जो कुछ भी हो गया उस पर बिंदु लगाओ, आगे बढ़ो। इस भाव से आगे बढ़ो कि मुझे निश्चय है, निश्चिंतता है कि विजय निश्चित है। तो ये हमेशा हमें हर्षित रखेगी। हर सिचुएशन में हमें एकदम हर्ष का, खुशी का अनुभव होगा। और अपनी बुद्धि में औरों का योग नहीं रखना है, उस परमात्मा से लगन लगानी है। इस तरह से लगानी है जैसे ब्रह्मा बाबा ने लगाई, सबसे पहले बच्चे बने। ऐसे हमें भी धारण कर और अच्छा बनना है। और ये जो चक्र हमें 84 जन्मों का पता है, उसे सुदर्शन चक्र की तरह फिराते रहना है कि अभी हम ये बने हैं और ये बनने के लिए, आगे देवता बनने के लिए कितनी मेहनत करनी है, आत्मा की कितनी शुद्धि करनी है, आत्मा को कितना निश्चिंत रहना है, प्रसन्नचित्त रहना है। तो वो हमें करना पड़ेगा, तभी वो हमें मिलेगा। इन सभी बातों को आज पूरे दिन की चर्निंग में दिन में कई बार सुनते रहेंगे और इसे अपनाएंगे। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।